मेरे इस जबान से शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। इस नाचीज को आपके सामने कुछ बोलने का मौका मिला, शरीक होने के मौके अवसर मिले, जहां प्रेस के भाई भी यहाँ तौहीद रब्बानी साहब जैसे दीगर और भाई भी मौजूद हैं। यहाँ की आज के इस प्रोग्राम का शहर के, जिले के, राज्य में सभी जगह इरसाल होगा और ये प्रोग्राम हर साल की तरह इस साल भी जो हमारा कैलेंडर स्टैंडर्ड कैलेंडर है वो 2026 से जाना जाता है इस देश में, उसका अनुपालन हम सभी करते हैं कि यही तारीख से हम अपना हर तरह का काम प्रोग्राम करते हैं। रहते तो हैं हम यहाँ सनातनी और हैं मुसलमान, दोनों का इत्तेफाक इस कैलेंडर से जुदा है जो मैं जानता हूँ। सनातनी का कैलेंडर का पहला दिन कोई और है, तो मुसलमान का, इस्लाम मजहब से मानने वाले का भी कैलेंडर का दिन कब का चला गया माजी, कब का आने वाला मुस्तकबिल है। एक तारीख को हम तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टैंडर्ड कैलेंडर हमारे यहाँ का यही है। और जिन लोगों ने यह कायम किया आज हमारे देश में आज है, तो इसको स्टैंडर्ड कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। एहतराम हम इनका भी करते हैं और इसी कैलेंडर का अनुपालन करते हैं, जिसमें तमाम तरह की छुट्टियों का जिक्र करते हुए कैलेंडर को बड़ा एहतमाम के साथ तैयार किया गया अदबी संसार की तरफ से। तो हम मुबारकबाद पेशे खिदमत है मेरे तरफ से उन इराकीन के जिम्मेदारान, अदबी संसार के उन तमाम पौधादारान को, मेंबरान को, और मेरी मुबारकबाद पेशे खिदमत। नए साल की मुबारकबाद भी कहूँ, अगर इसी स्टैंडर्ड साल को नया साल मान ले तो ये भी मुबारकबाद पेशे खिदमत है, बधाई है, हार्दिक शुभकामना है मेरी। और अनंत शुभकामना इसी नए वर्ष के लिए, क्या सांस जब तक है तब तक के लिए मेरी हार्दिक शुभकामना बधाई है कि जब दीर्घ आयु हो तो भी वो दीर्घ आयु क्या ऐसा कि स्वस्थ शरीर के साथ न मिले। तो मेरी दुआ है, कामना है कि अगर जिंदगी है बाकी हमारी ऊपर वाले से के तरफ से, तो सेहत भी दे अच्छी। इसी अच्छी सेहत के साथ में आने वाला जो सालों साल होगा, जब तक उम्र बाकी होगी मैं नहीं जानता, लेकिन वो अच्छे माहौल में और अच्छे अंदाज में और अच्छी सेहत के साथ सभी को अता करे। यहाँ बैठी मेरी बहनें भी हैं जिन्होंने अपना वक्त निकाल करके बड़ा शौक रखती हैं। इनका इस तरह का, इनका हौसले का सलाम कि अपने तमाम तरह की जरूरत से बाहर करते हुए भी यहाँ शरीक हुई हैं, और इसके लिए उनको भी मुबारकबाद पेशे खिदमत है। अदबी संसार के बारे में क्या कहना, क्योंकि ये आज 51वां प्रोग्राम इनका है और यदा कदा कभी कभी मेरी भी प्रोग्राम में शिरकत होता रहा है। तो ये अदब संसार के मतलब हम यही समझते हैं कि समाज के अंदर अदब और आदाब को कायम करने की दिशा में की जरूरत के हिसाब से ये तंजीम कह लीजिए या इसको जो भी कह लीजिए, इसका नाम ये अदब है। तो अदब सिखाने के गरज से इनका जो है, अदब से मतलब है कि हमारे समाज में बेहतरी का माहौल पैदा हो, हमारा समाज अच्छा हो और समाज हमारा इंसानियत का हो। यही उद्देश्य और मकसद के साथ ये कायम हुआ है। मेरी दुआ है कि ये अदबी संस्कार दिन रात तरक्की की तरह कामयाब हो और जो हमसे बन पड़े दुआओं में हम भी शरीक रहें। ऊपर वाला हमसे ये खिदमत ले। अभी हम कई लोगों का, चाहे प्रेम साहब का या फिर डॉक्टर साहब का या दिगर और लोगों का, मेरी बहनें रीना दीदी का भी मैंने सुना। ये इसका भाव से मुझे ये पता चला कि इसके अंदर नसीहत भी छिपी हुई थी और माजी की भी बात थी, मुस्तकबिल की भी बात थी, भविष्य की बात थी और जो बीत गया पूर्व की भी बातें थी। नसीहत ये था कि शेर के अंदर मैंने गजल में सुना कि यूं ही मिट्टी की तरह रह जाएंगे हम। तो ये मेरे लिए नसीहत है कि जो जिंदगी बाकी है उसको कोई ऐसी जगह इसको इस्तेमाल किया जाए, इसका ऐसी जगह उपयोग किया जाए कि इसको भी याद करें और हमारे समाज के बीच में बेहतरी का माहौल बने। मैं ज्यादा भाषण देने के लिए तो ये प्रोग्राम है नहीं, समय का एकदम अभाव है और सभी लोग मसरूफियत में हैं। हम भी पूरा कार्यक्रम और प्रोग्राम में सिर्फ रहता, मुझे शौक भी थी और रहने का लगन भी था, लेकिन अफसोस इस बात का है कि समाजी काम में ही मेरा कहीं प्रोग्राम तय है तरक्सी में, मेरा इंतजार लोग कर रहे हैं, फोन पर फोन आ रहा है। तो मेरी मजबूरी है कि मैं आप लोगों से
रुखसत हो रहा हो और आगे प्रोग्राम अच्छी तरह से चले। सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत शुभकामना बधाई। साथ साथ अदबी संसार के उन तमाम जिम्मेदारानों को जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को अपने वक्त को निकाल करके अब करते रहते हैं हर महीने। 51वां के बाद 52 भी आएगा इंशाल्लाह, तो उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद से खिदमत है। शुक्रिया, धन्यवाद।